हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यूनिफॉर्म पहनने के बाद तांजीरो अपने पहले मिशन के लिए तैयार होता है एज अ मेंबर ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स। उरोकोदाकी उसके बाद तांजीरो से कहता है कि अब वो फाइनली एक डीमन स्लेयर का मेंबर बन चुका है और जो उसे यूनिफॉर्म दी गई है वो वाटर प्रूफ होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी है और एक कमजोर डीमन के नाखून और दांत उस यूनिफॉर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ में उरोकोदाकी तांजीरो को ये भी एक्सप्लेन करता है कि ब्लैक नेचुरन ब्लेड्स वाले डीमन स्लेयर्स के बारे में उसे बहुत कम नॉलेज है और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक तलवार वाले डीमन स्लेयर बहुत कम प्रोग्रेस करते हैं। उरोकोदाकी की ये बातें सुनकर भी तांजीरो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होता, बल्कि वो उरोकोदाकी से कहता है कि वो नेजुको को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आखिर में उरोकोदाकी तांजीरो को एक बॉक्स देता है जो दिन के समय में नेजुको को धूप से बचाएगा। अपनी पीठ पर नेजुको को उठाकर तांजीरो अपने मिशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ट्रैवल करते हुए तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या वो बॉक्स के अंदर ठीक है, लेकिन उसे नेजुको से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तब वो समझ जाता है कि नेजुको रिकवर करने के लिए आराम कर रही है। कुछ टाइम और ट्रैवल करने के बाद तांजीरो फाइनली अपने मिशन के शहर में पहुंच जाता है। जब तांजीरो इधर उधर घूम रहा था तब उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। बाकी के लोग भी उस आदमी को देखते हुए उस पर तरस खाते हैं। उस आदमी का नाम काजुमी था और एक रात बाकी की लड़कियों की तरह उसकी मंगेतर सातोको भी गायब हो गई थी। जिस रात सातोको गायब हुई थी उसके साथ काजुमी भी था, जिस बात का सदमा अभी तक काजुमी पर था। काजुमी को इस हालत में देखकर तांजीरो उससे बात करता है। उसके बाद काजुमी तांजीरो को उस जगह लेकर जाता है जहाँ से सातोको गायब हुई थी। तांजीरो उस जगह को अपनी नाक की हेल्प से सूंघता है। तब तांजीरो को वहाँ से हल्की हल्की डीमन की स्मेल आती है। काजुमी तांजीरो से कहता है कि जब वो सातोको के गायब होने की बात दूसरों को बताता है तब उस पर कोई विश्वास नहीं करता। सातोको के गायब होने पर उसने ये खबर सातोको के पेरेंट्स को बताई थी, तो ये बात सुनकर सातोको के पेरेंट्स ने काजुमी को बहुत मारा था। काजुमी की ये बात सुनकर तांजीरो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि गायब हुई लड़कियों को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। तांजीरो पूरे शहर में काजुमी के साथ घूम घूम कर उस स्मेल का पीछा करता है। तांजीरो को इन्वेस्टिगेशन करते करते रात हो जाती है। काजुमी तांजीरो को रात के समय इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने से मना करता है और दिन में वापस आने को कहता है, लेकिन तांजीरो काजुमी से कहता है कि रात के समय ही डीमन ज्यादा एक्टिव होते हैं। तांजीरो की डीमन वाली बात सुनकर काजुमी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि तांजीरो एक डीमन स्लेयर है। उसके बाद हमें एक लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ रात के समय घर के अंदर ही रहने को कहती है। शहर से काफी लड़कियां गायब हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हो। अपनी माँ को गुड नाइट बोलते हुए वो लड़की सोने चली जाती है, लेकिन जब वो अपने कमरे तक जा रही होती है तब काले रंग की परछाई फ्लोर से उसका पीछा करती है। जब वो सोने के लिए लेटती है वो सोचती है कि उन लड़कियों के साथ आखिर क्या हुआ होगा जो गायब हुई थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है उसका बेडरूम एक काले रंग के दलदल में बदल जाता है। उस दलदल के अंदर से डरावने हाथ निकलते हैं जो उस लड़की को दलदल के अंदर खींचने लगते हैं। मुंह कवर होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाती और वो डरावने हाथ उसे दलदल के अंदर पूरा खींच लेते हैं। अचानक तांजीरो उठ जाता है और भागने लगता है, जिसे देखकर काजुमी कंफ्यूज हो जाता है। तांजीरो काजुमी से कहता है कि डीमन की खुशबू अब स्ट्रॉन्ग हो गई है और डीमन अब यहाँ आसपास है। डीमन की खुशबू का पीछा करते हुए तांजीरो छत के ऊपर से भागता है। काजुमी तांजीरो की ये जंप देखकर शॉक हो जाता है। तांजीरो एक दूसरी गली में जाकर रुकता है जहाँ से उसे डीमन और एक लड़की की खुशबू आती है। जहाँ पर डीमन की स्मेल सबसे स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पर तांजीरो तलवार से मारता है। जहाँ पे तांजीरो ने तलवार मारा था उस एरिया से दलदल का पानी निकलने लगता है और झटके से तांजीरो डीमन की पकड़ से उस लड़की को छुड़ा लेता है। उस दलदल के अंदर से एक डीमन बाहर आता है और तांजीरो की तलवार से डीमन की हाथ में लगा हुआ चोट एक ही झटके में ठीक हो जाता है।
उरोकोदाकी के वर्ड्स याद करते हुए तांजीरो रियलाइज करता है कि इस डीमन को एक तरीके का ब्लड डीमन आर्ट यूज करना आता है। उस लड़की को अपने हाथों में लेकर तांजीरो बाकी की गायब हुई लड़कियों के बारे में डीमन से पूछता है। तांजीरो के सवाल का जवाब डीमन अपने दांत पीस कर देता है और अपने दलदल में वापस घुस जाता है। तांजीरो का पीछा करते करते वहाँ पर काजुमी भी आ जाता है। वहाँ का नजारा देखकर काजुमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। काजुमी को देखकर तांजीरो उसे लड़की को पकड़ा देता है और उसका ख्याल रखने को कहता है। तांजीरो काजुमी और उस लड़की दोनों को अब प्रोटेक्ट करने लगता है। डीमन के दलदल के अंदर जाने के बावजूद तांजीरो को एहसास होता है कि डीमन अभी भी यहीं है। स्मेल को नोटिस करके तांजीरो फिर एक बार तलवार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक डीमन की बजाय अब 3 डीमन आ जाते हैं जो तांजीरो को हर जगह से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। डीमन की पकड़ से बचने के लिए तांजीरो हवा में जंप कर देता है और उनके बीच से निकल जाता है। मिशन में जाने से पहले उरोकोदाकी ने तांजीरो को एक जरूरी इंफॉर्मेशन दी थी। नेजुको को डीमन से इंसान बनाने का एक ही तरीका है। तुम्हें दुनिया के पहले डीमन को ढूंढना होगा जो कई हजारों सालों से छुप कर बैठा है। उस डीमन का नाम मुजान की बूत्सुजी है। तांजीरो का अटैक डीमन के कमजोर हिस्सों को नहीं लगता और डीमंस को बस माइनर डैमेज होता है। जब डीमंस अपने दलदल में वापस चले जाते हैं तब तांजीरो नोटिस करता है कि तीनों डीमंस का सेंट सेम है, यानी कि वो जिन डीमंस के साथ लड़ाई कर रहा है वो तीनों एक दूसरे के ही क्लोन हैं। 2 सींगों वाला डीमन दलदल से वापस बाहर आता है और तांजीरो को उसका शिकार छीनने के लिए गुस्सा करता है। वो डीमन कहता है कि लड़की अब 16 साल की हो गई है और अगर मैंने इसे वक्त रहते हुए नहीं खाया तो ये बासी हो जाएगी। डीमन की ये बात सुनकर काजुमी और तांजीरो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एक सींग वाला डीमन तांजीरो और काजुमी के पीछे से निकलता है और अपने दूसरे क्लोन को शांत करते हुए कहता है उसने ऑलरेडी टाउन में बहुत सारी लड़कियों को खाकर खुद को सेटिस्फाई कर लिया है। ये बात सुनकर 2 सींग वाले क्लोन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, उसे और लड़कियों को खाना है। काजुमी डीमन से सातोको को वापस लाने को कहता है। एक सींग वाले डीमन को याद नहीं कि सातोको कौन है और वो अपने पास विक्टिम से लिए हुए हेयर पिन्स का कलेक्शन दिखाता है और कहता है इनमें से अगर कोई पिन तुम्हारी सातोको का है तो यानी कि मैंने उसे खा लिया है। रेड कलर का बो हेयर पिन देखकर काजुमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो हेयर पिन सातोको का होता है। काजुमी को हेयर पिन देखकर रियलाइज होता है कि सातोको को डीमन ने खा लिया है और वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। तांजीरो को ये सब सुनकर अपनी फैमिली की भी याद आती है, जिससे तांजीरो का ध्यान डीमन से हट जाता है। तभी 3rd क्लोन आकर तांजीरो पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसका हाथ काट देता है। 2 सींग वाला डीमन जब तांजीरो को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है तब नेजुको अपने बॉक्स से निकलती है और उसे किक करके दूर फेंक देती है। ये देखकर दूसरा क्लोन कंफ्यूज हो जाता है कि डीमन स्लेयर के साथ एक डीमन क्यों है। नेजुको काजुमी और उस लड़की की तरफ मुड़ती है और उनके सिर पर धीरे से हाथ रखती है। नेजुको को अपने भाई बहन ताकियो और हनाको उनमें दिखाई देते हैं। नेजुको के इस एक्शन से पहले तो तांजीरो हैरान होता है, लेकिन फिर उसे उरोकोदाकी की बात याद आती है। उरोकोदाकी ने नेजुको को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि सभी ह्यूमंस तुम्हारे परिवार हैं और तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है और किसी भी डीमन ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें उसे मार देना है। नेजुको भी अब तांजीरो के साथ मिलकर डीमन का सामना करती है और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और चैनल पर बाकी के एनीमे एक्सप्लोर करना मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर।